भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस की यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। 2 दशक से भी अधिक समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस भूमध्य सागरीय देश का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इस देश का दौरा किया था। आज हम भारत और साइप्रस के संबंधों को समझेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप मार्करियोस तृतीय ने नए स्वतंत्र राज्यों लेकिन प्राचीन सभ्यताओं के नेताओं के रूप में संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। माकारियोस बार्डुंग में एकमात्र यूरोपीय नेता थे। साइप्रस के राष्ट्रपति माकारियोस ने 1962 में भारत का दौरा किया और चीनी आक्रमण के बाद भारत को अपने देश का समर्थन देने की पेशकश की। ये वही वर्ष था जब साइप्रस ब्रिटेन से आजाद हुआ था। विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय से दस्तावेज वार्षिक रिपोर्ट 1962 से इसका प्रमाण भी मौजूद है। 1964 में जब साइप्रस आंतरिक संकट में घिरा हुआ था क्योंकि ग्रीक साइप्रस बहुसंख्यक और तुर्की साइप्रस अल्पसंख्यक के बीच संघर्ष बढ़ रहा था, भारत ने पीड़ितों को मानवीय सहायता भेजी। इसने साइप्रस के शहरों के खिलाफ तुर्की विमानों द्वारा की गई कार्रवाई की भी निंदा की। उच्च स्तरीय दौरे, साइप्रस की यात्रा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में 1983, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2009, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2018, विदेश मंत्री जयशंकर 2022, भारत भ्रमण प्रेजटोसेस पापाडोपुलोस 2006, राष्ट्रपति अनस्तासियादेस 2017। साइप्रस भारत का भरोसेमंद मित्र कैसे बना? यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के भीतर भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का समर्थन किया। साइप्रस ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन दिया। वास्तव में साइप्रस ने यूरोपीय संघ की बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। दोनों विदेश मंत्रियों ने भी तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, भारत ने 1964 से साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवारत 3 बल कमांडरों का योगदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस ज्ञानी, मेजर जनरल दीवान प्रेमचंद, जनरल केएस थिमैया, संयुक्त राष्ट्र के विशेष सचिव कर्ट वाल्डे, मेजर जनरल डी प्रेमचंद 1974 में निकोसिया में, जनरल केएस थिमैया और साइप्रस। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल थिमैया जुलाई 1964 से दिसंबर 1965 तक UNFICYP के प्रमुख थे। अपने इस कार्यकाल के दौरान ही साइप्रस की राजधानी निकोसिया में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। लारनाका में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। 1966 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। वर्तमान में भारतीय सेना का एक अधिकारी UNFICYP में सेवारत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में 10,000 भारतीय कर्मियों ने योगदान दिया है, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी की जाने लगी। सहयोग के क्षेत्र, रक्षा सहयोग। विदेश मंत्री जयशंकर की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक संबंध, अप्रैल 2023 मार्च 2024 के लिए 136.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार। भारत साइप्रस TTA पर 18 नवंबर 2016 को निकोसिया में हस्ताक्षर किए गए थे। साइप्रस में भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार साइप्रस में लगभग 11,119 भारतीय रहते हैं। भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से शिपिंग, IT, फिनटेक, फार्म हैंड, घरेलू कामगार और छात्र शामिल हैं। सम्मान, दोनों देशों ने एक दूसरे के नेताओं को सम्मानित किया है। दिल्ली में आर्कबिशप माकारियोस रोड है, जिसका नाम साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। निकोसिया में इंदिरा गांधी एवेन्यू है। लारनाका में भारत के पूर्व सेना प्रमुख और UNFICYP प्रमुख जनरल थिमैया के नाम पर सड़क है। भारत ने हमेशा तुर्की से साइप्रस UNSC प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया है, खासकर तब जब तुर्की के नेताओं ने अपने करीबी साथी पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर UNSC प्रस्ताव को उछाला है। जो पाकिस्तान खुद कश्मीर UNSC प्रस्ताव पर मुखर है, वो साइप्रस UNSC प्रस्ताव पर चुप है।
यूएनएससी संकल्प 1974, 1983, 1984 यूएनएससी संकल्पों में तुर्की को साइप्रस से अपनी उपस्थिति और सेना वापस लेने का आह्वान किया गया और तथाकथित टीआरएनसी की स्थापना को कानूनी रूप से अमान्य बताया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एकमात्र देश था जिसने 1983 और 1984 यूएनएससी साइप्रस संकल्प के खिलाफ मतदान किया था। साइप्रस मुद्दे पर भारत का रुख, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूरोपीय संघ के अधिग्रहण के आधार पर साइप्रस मुद्दे के समाधान का समर्थन किया। भारत साइप्रस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित द्विक्षेत्रीय द्विसामुदायिक संघ का समर्थन करता है। साइप्रस ने द्वीप के पुनर्मिलन में सहयोग के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। 2022 में साइप्रस के तत्कालीन विदेश मंत्री ने 1974 के तुर्की आक्रमण के दौरान मेजर जनरल दीवान प्रेमचंद की भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। जनरल के.एस. थिमैया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दल का नेतृत्व किया था। भूमध्य सागर में भारत का शानदार प्रयास, साइप्रस के साथ जुड़ाव भूमध्य सागर की ओर भारत के बड़े प्रयास का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में ग्रीस का दौरा किया, पिछले साल इटली का दौरा किया, इस साल वे फ्रांस में थे और मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। वे जल्द ही क्रोएशिया का दौरा करेंगे। IMEC भूमध्य सागर में स्थित एक प्रमुख देश साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का प्रमुख घटक होने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा दिल्ली 2023 G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। साइप्रस और इजराइल में अंडरसी केबल के माध्यम से बिजली कनेक्शन स्थापित किया गया है, जिसे IMEC के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इवैक्यूएशन, साइप्रस से लेबनान और लीबिया से भारतीयों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइप्रस मुख्य निकासी बिंदु था जिसने रसद सहायता प्रदान की। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।